हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और बहुत ही ख़राब हफ्ता था। और निफ्टी और बैंक निफ्टी जो इस हफ्ते कमज़ोरी से बंद हुआ है, होपफुली अगला हफ्ता भी कुछ एक्सपेक्टेशन जो है कुछ अच्छा नहीं है, कुछ ब्राइट नहीं है। और देखिए, आज का जो क्लोज़ है वो डे के निचले हिस्सों पे बंद हुआ है। इवन बैंक निफ्टी भी वो ज़्यादा निफ्टी से वीक है। और ये जो ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, ये कब से शुरू हुआ है? देखिए, 30 नवंबर। और जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, मैंने ये दिसंबर फर्स्ट वीक या दिसंबर 10 से, टू बी स्पेसिफिक, मैंने डाउन ट्रेंड के बारे में बोलना शुरू किया था। वहाँ से अब देखिए पिछले 60 दिनों में क्या हुआ है। तो जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, देखिए, एटलीस्ट आपको अगर नॉलेज में इजाफा हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप लाइक कमेंट और शेयर कर ही सकते हैं। यहाँ पे पैसे डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है और ना मैं मांगता हूँ। तो कम से कम जो क्वालिटी और जो आपको एजुकेशन और जो रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है, उसके लिए अगर आप सही में आपको लगता है कि आपने कुछ अर्जित किया, तो उसके बदले लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, तो उतना ही बहुत अच्छा होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बोलने के बाद भी आपके हाथ नहीं हिलते। भले ही आप पैसा कमाएं या ना कमाएं, ठीक है, पैसा कमाएंगे तो आपस में खुश हो जाएंगे, जब पैसा नहीं कमा पाएंगे तब भी आप दूसरों को गालियाँ निकालेंगे। लेकिन जो सीखेंगे उसको कम से कम रिकग्नाइज करना चाहिए इंसान को। हैविंग सेड दैट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। मैं ट्रेंड के हिसाब से बात कर रहा हूँ और जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो थोड़ा सा अपना धैर्य बनाए रखिए। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन चीज़ों को समझिए, ओवरऑल सिनारियो को समझिए। मैं अगले हफ्ते के बारे में हम तो देखेंगे कि क्या हो सकता है, लेकिन जो बड़ा ट्रेंड है उसको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ताकि ट्रेंड जो है क्लियर रहे। उससे क्या होगा, आपको यहाँ पे मैं भले ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक बाज़ार का व्यू आपको मिलेगा इससे, ये भी होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले तो हाइलाइट्स देख लेते हैं। यहाँ पे सब लालम लाल है, सबसे ज़्यादा गिरा है यहाँ पे 3% निफ्टी मेटल। ठीक। अब इसके बहुत सारे रीज़न होंगे। टीवी पे 10, न्यूज़पेपर पे 20, आप लोगों से सुनेंगे तो 50। उस पे नहीं जाके, ठीक है, करेक्शन हुआ है उसी पर रखते हैं। रीज़न से ज़्यादा बढ़िया है ट्रेंड पे फोकस करता है। रीज़न मेरे आपके अलग, सबके अलग होंगे। बहरहाल, यहाँ पे 1.25% से लेके 3% तक एक ही था जो फ्लैट था, फ्लैट टू पॉजिटिव, वो था निफ्टी फार्मा। तो यहाँ पे कुछ आपको बहुत अच्छा दिखाई नहीं दिया। और देखिए, बाज़ार कमज़ोर है, लेकिन अगर आप निफ्टी का क्लोज देखेंगे तो 0.026%। तो आप बोलें क्या मजाक हो रहा है भाई, क्योंकि जो करेक्शन जहाँ पे हुआ है स्पेसिफिक पॉकेट्स पे हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे ये करेक्शन कुछ ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। बहुत अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, लेकिन वो स्पेसिफिक पॉकेट्स पे हुआ है। इसीलिए आपको एक बाज़ार का होलिस्टिक व्यू चाहिए, क्योंकि आपको इंडेक्स में कुछ और दिखेगा, आपके शेयर पे कुछ और दिखेगा, और ओवरऑल बाज़ार में कुछ और दिखेगा। बहरहाल, बेगे पार्डन। तो ट्रेंड को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये रहा निफ्टी का चार्ट। अब एक बात आप समझ लीजिए, बाज़ार में जो होना हो निफ्टी मैनेज होगा। और इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप इंडेक्स ईटीएफ लेके चलिए, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे गिरावट बहुत कम है, कमज़ोरी भी कम दिखेगी। बढ़ेगा भले ही कम बढ़े, लेकिन गिरावट और कमज़ोरी दोनों कम दिखती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी एक बड़े रेंज में फंसा हुआ है और उसके अंदर करेक्शन और कंसोलिडेशन हो रहा है। पिछले 2-3 हफ्तों से मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ कि जो 18,300 और 18,100, ये जो लेवल है ना, इसको क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कंटिन्यूअस आप देखिए पिछले 60-70 दिनों का ट्रेंड, तो यहाँ पे उसके नीचे ही बंद हो रहा है। 18,000 के नीचे क्लोज हुआ है। यहाँ पे देखिए 18,400, और यहाँ पे देखिए 18,670। इसीलिए आप अगर इसको वीडियोस को कंटिन्यूएशन में देखेंगे, कम से कम पिछले 4 हफ्ते के वीडियोस देखिए, आपको मैंने क्या कहा था वो भी दिखेगा, वीडियो सब अवेलेबल है। और अभी क्या हो रहा है, तो एक कंटिन्यूएशन में आपको देखने मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि जो एनालिसिस है वो किस तरीके से यहाँ पे मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, और आगे क्या हो सकता है। यहाँ पे
अब 18,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन गया है यहाँ पे। और याद रखिए, अगर आप डेली चार्ट देखते हैं ना, तो यहाँ पे जो अगला लेवल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका 200 डे का मूविंग एवरेज प्लेस है जो है 17,370 अभी है। मूविंग एवरेज तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो रेंज है वो एब्सोल्यूट रहेगा। तो आप रेंज को देख लीजिए। रेंज में किसको बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये जो दो लेवल्स हैं ना, यहाँ पे 17,370 और 17,178, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स है। वैसे तो आप बोलेंगे ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब है, लेकिन ये दोनों लेवल के नीचे अगर गया ना, तो ये 15,200 15,300 का जो डाउन साइड है ना, वो खुलता हुआ नज़र आएगा। और मे बी अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को देखेंगे ना, तो ये पॉसिबल है। मुझे तो कम से कम लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 8 months निफ्टी बड़ा नहीं दिखाएगा, भले ही करेक्शन, लेकिन इस तरीके से ये देखिए, ये फिर से एक डिप मारेगा। अगर ब्रेकआउट होना है ना, उसके बाद होगा। ये फिर से एक डिप मारेगा अगले आने वाले कई महीनों में। ठीक है, क्योंकि ये इंडेक्स पूरे के पूरे तरीके से मैनेज हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे लास्ट ऊपर से नीचे आने तक इसको कितने दिन लगे, ये 6 साढ़े 6 7 महीने। ठीक है, 240 41 दिन। ये आना है तो मतलब 2 हफ्ते में भी, 2 महीने में भी आ सकता है, बेगो पार्डन, लेकिन उसके बीच में आप देखिए इतने सारे अप्स एंड डाउन्स है। तो यहाँ पे निफ्टी पूरी की तो पूरी तरीके से मैनेज है, लेकिन बाज़ार पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा? बाज़ार पे उसका इम्पैक्ट ये होगा कि इस दौरान जहाँ पे निफ्टी, और आपको लगेगा, क्योंकि बाज़ार में इतना बड़ा वोलेटिलिटी आएगा ना, कि निफ्टी भले ही यहाँ पे देखिए 2,000 पॉइंट गिरेगा, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स जो है ना, इंडिविजुअल स्टॉक जो नॉन इंडेक्स है, वो 40-50% करेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपको जो फील आएगा ना, आपको जो दर्द होगा, वो कुछ और होगा। वो 2,000 पॉइंट का नहीं होगा, वो जो दर्द होगा वो 20,000 पॉइंट वाला होगा। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। तो बाज़ार का जो ट्रेंड है वो आप समझिए कि आने वाले अगले कुछ महीनों में, खास कर ये फिर से ये जो 18,000 का लेवल है, ये आपका रेजिस्टेंस है बड़ा। नीचे आपके दो बड़े सपोर्ट है, 17,370 और 17,178। और वहीं जो आपका बड़ा ट्रेंड है वो डाउन साइड पे है, और डाउन साइड 17,170 के नीचे 15,200 300 का आने वाले महीनों में खुलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोला थोड़ा सा आपको धैर्य यहाँ पे बना के रखना है। अब अगले हफ्ते क्या हो सकता है, उसके लिए हम यहाँ पे डीप डाउन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो करेक्शन आया है ना, ठीक है, तो मैंने आपको दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स बताए, 17,170 उसमें से फाइनल लेवल है। अभी आप देखिए ये जो लो है, ये आपका बजट डे का लो है। तो यहाँ पे फिर से ये घूमते 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 उस लो को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए, भले ही ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का है, लेकिन हम फिर से एक सपोर्ट के पास आ गए हैं। तो मैं अगर ये बोलूं कि अगला हफ्ता ऊपर नहीं जाएगा, तो मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि हो सकता है अगला हफ्ता नीचे भी ना जाए, अनटिल एंड अनलेस कुछ बड़ा हो। तो अगला हफ्ता मैं रेंज बाउंड टू नेगेटिव रखूँगा, क्योंकि ये सपोर्ट के पास है। और ये देखिए, ये कम से कम 20-25 दिन पहले का, ये देखिए एक 30 तारीख का है, और एक ये 1 तारीख का बजट डे का। तो बजट डे के लो के हम बहुत आसपास है, 17,417 और 17,377 नीचे। और ऊपर अब देखिए दो टारगेट हैं, 17,900, 17,980, और एक एक्सटेंडेड टारगेट है, वो है यहाँ पे देखिए, वो फिर से वही 18,140। तो अब ये जो लेवल है ना, हो सकता है यहाँ पे चांसेस ये, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद ना हम वन स्टेज पे तो नहीं जाएंगे। और कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, मान लीजिए नो न्यूज़, अभी तो ऐसा है ना कि नो न्यूज़ इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। तो अगर ऐसा कुछ हो गया ना, तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है बाज़ार में। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि आपको अगर शॉर्ट जाना है ना, तो आप देखिए कि क्लोज जो है 17,370 के नीचे हो रहा हो, तब आप क्लोज, तब आप शॉर्ट जाइए निफ्टी में, नहीं तो मत जाइए। फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए, या बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, अब ये एक हफ्ते के लिए होगा या एक दिन के लिए होगा, तो अगला हफ्ता जो है ना, थोड़ा वेट एंड वॉच मोड या रेंज बाउंड पे रहे, वो ज़्यादा अच्छा है बनस्पत इसके कि मैं शॉर्ट पे चले जाऊँ सीधा। तो मैंने आपको यहाँ पे ये अगले हफ्ते का ट्रेंड है, ठीक है, कि रेंज बाउंड रह सकता है। अब वो अगले हफ्ते के क्लोज के बाद ही मैं बात करूँगा इस पर अगली बार। लेकिन
आपको तुरंत शॉर्ट नहीं जाना है, क्योंकि ये सपोर्ट के पास है इमीडिएट। अगर आप शॉर्ट टर्म देखते हैं, तो अगर बड़ा ट्रेंड देखते हैं तो वहाँ का खेल दूसरा है, वो अगले कई महीनों का है, राइट। तो यहाँ पे रेंज बाउंड है, तो हो सकता है एक रेंज में आए, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हो फिर से यहाँ से, क्योंकि सपोर्ट के पास है। तो आप ब्लैंक शॉट मत कीजिएगा कि मतलब शॉर्ट लेके बैठे हैं। और अगर आप बैठे भी है ना निफ्टी पे शॉर्ट लेके, तो कम से कम आप कई महीनों का आप देखिए, कम से कम 6 महीने, 3 से 6 महीने, अगर उस टाइप के टाइम फ्रेम में देखिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का आप डेली चार्ट देख लीजिए पहले। बैंक निफ्टी नो डाउट एक बहुत ही स्ट्रांग सेक्टर था, लेकिन अब जिस तरीके का यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेंड, यहाँ पे पैसा निकल निकल के फिर से आईटी में जाना शुरू हो गया है। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा, और ये बिजनेस चैनल्स में आपको देखने मिल जाएगा, एक बहुत अच्छा कोरिलेटेड एनालिसिस आपको दिया गया है बिजनेस चैनल्स में, जहाँ पे ये दिखा है कि जो मतलब एक सिंक है, एक सिंक्रोनाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी आईटी नीचे जा रहा है, वैसे ही बैंक निफ्टी जब अभी नीचे जा रहा है तो निफ्टी आईटी ऊपर जा रहा है। अब ओवरऑल ट्रेंड देखिए, ये है बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे जो रेंज है वो है 39,448, और नीचे है 38,800 का। वहीं ऊपर 41,417 और 41,870, ये है ऊपर का रेजिस्टेंस। तो ये रेंज है जिसके अंदर जो निफ्टी बैंक है अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर 38,800 के नीचे जाता है, तो यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट है जो यहाँ पे ओपन अप होगा, क्योंकि निफ्टी बैंक रुक रुक के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे निफ्टी के जैसा नहीं है कि निफ्टी जनरली वीक नहीं होता है ना, लेकिन कंपैरेटिवली तो वीक ही है। अभी निफ्टी बैंक भी गिरना शुरू हुआ है। तो निफ्टी बैंक अभी सपोर्ट के आसपास है। पहला सपोर्ट है 39,448, उसके बाद है 38,800, इसके नीचे गया तो 37,400। अब अगर 37,400 के भी नीचे चले गया, तो हम यहाँ पे ये 32,000 यहाँ पे ओपन अप हो जाएगा। तो ये तो रही आपके बड़े ट्रेंड की बात, लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि गिरना शुरू हुआ है तो सीधा 32,000 यहाँ पे हिट हो जाएगा। फिलहाल जो ट्रेंड है वो इस दायरे के अंदर, एंड मोस्ट स्पेसिफिकली इस छोटे से दायरे के अंदर घूमता है। तो 38,800 और 39,450, ये दो लेवल्स है जहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। क्योंकि निफ्टी और निफ्टी बैंक भी यहाँ पे अपने सपोर्ट के आसपास है, तो ये हफ्ता हो सकता है कि हम थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाए। अब वहाँ पे कंडीशन बस ये है कि कितने दिन का बाउंस बैक होगा, कितने घंटे का बाउंस बैक होगा। क्या अगला हफ्ता पूरे 5 डेज बाउंस बैक होगा, या 5 में से 3 दिन होगा, या 5 में से 1 दिन होगा, या एक भी दिन नहीं होगा। ये डिपेंड करता है क्यूज़ पे जो अगले हफ्ते हमको आने हैं, या यूएस में अगर ओवरनाइट कुछ आता है जिससे मंडे को इम्पैक्ट होता है, तो वो ट्रेंड डिसाइड करेगा। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि डाउन साइड में भी वन वे ऑन द डाउन साइड नहीं होता है, और समटाइम्स नो बैड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। तो अगर बाज़ार में कोई भी बैड न्यूज़ नहीं है, तो अचानक बाज़ार का बहुत सारे शॉर्ट जब ऐड हो जाएंगे, तो बाज़ार में अचानक से एक दिन शॉर्ट्स को झाड़ने के लिए आ गए, वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ, तो आप ट्रैप हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे प्रोफेशनल है, तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को गाइड की तरह ले सकते हैं, एज ए टूल की तरह। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, तो इस बड़े गेम से दूर रहिए। आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। और अगर आपको इंडेक्स में ही खेलना है, तो निफ्टी में रहिए, वहाँ पे आप अगले 1 साल का भी वहाँ पे ऑप्शन ले सकते हैं। आप लॉन्ग लीजिए, शॉर्ट लीजिए, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। आप छोटा अमाउंट लगाते हैं तो भी आपका पैसा नहीं डूबेगा, उसके चांसेस ज़्यादा है। बहरहाल आप चाहे निफ्टी में देखें, और यहाँ इन दिस केस बैंक निफ्टी में देखें, ये पूरा रेंज एक्टिव है। 41,000 के नीचे ये पूरा रेंज एक्टिव है। आप ये एक बात ध्यान से यहाँ पे दीजिए। और यहाँ पे फिर से हो सकता है कि अगर 32,000 रीटेस्ट करे, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। अब ये इंडेक्स के लिए अभी जैसे निफ्टी में 2 सवा 2 हज़ार पॉइंट, इसमें 7 साढ़े 7 हज़ार पॉइंट करेंट प्राइस से दिखता है, एक्सट्रीम में बोल रहा हूँ।
लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो चीज़ दर्द आपका इंडेक्स का नहीं होगा, आपको जो दर्द होगा आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उसका होगा, क्योंकि उसमें ऐसी पिटाई हो जाएगी ना यहाँ पे। क्योंकि परसेंटेज वाइज भी देखिए ना, बैंक निफ्टी परसेंटेज वाइज भी करंट कितना 17-18%, लेकिन 17-18% इंडेक्स का वो 40-50% रिफ्लेक्ट होता है शेयर्स में जाके। तो वहाँ पे होगी बड़ी गिरावट अगर होनी भी है तो अगर आप बेयरिश हैं ओवरऑल ट्रेंड पे, तो थोड़ा सा इसको आपको व्यू को एनलॉन्गेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस बीच में बहुत सारे शेयर्स करेक्ट होके रिकवरी भी दिखाना शुरू हो जाएंगे। और उस बीच में हमें देखना है कि ये जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डूम्सडे सिनारियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो करेक्शन है, करेक्शन को करेक्शन की तरह लीजिए, करेक्शन को कोई ऐसा मत लीजिए कि दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है, राइट। और दूसरी बात यह है कि अगले हफ्ते को अगर हम देखते हैं इन नट शेल, मैं अगर देखता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले हफ्ते को, तो यहाँ पे मैं एक रेंज बाउंड टाइप का वीक देखता हूँ। थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस है, लेकिन वो भी कंडीशनल है, वो भी देखना पड़ेगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे रिस्क बरकरार है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ट्रेंड डाउन साइड पे है। तो अननेसेसरी या रिस्की बेट्स मत लीजिए, और जो और जितना समझ में आए उतना ही कीजिए, जो नहीं आता है वो मत कीजिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।